हाय गाइज। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 की चैप्टर 2। हम यहाँ ब्लैक बोर्ड पर लिख दे रहे हैं, ठीक है। अध्याय 2, ठीक है। ये अध्याय 2 क्या है, इसका नाम जो है वो भी हम लिख दे रहे हैं। अम्ल क्षारक एवं लवण, ये 3 नाम है, ठीक है, जो ब्लैक बोर्ड पर लिखा गया है आपका। इसी को हम लोग को क्या करना है, पढ़ना है, इसको अच्छे से जानना है। आई बात समझ में? ठीक है। सबसे पहला टॉपिक इसमें लिखा है अम्ल। जो अम्ल हम यहाँ पर लिख लेते हैं, आपका पहला हो गया अम्ल, ठीक है। इसको हम लोग क्या करते हैं, लिख लेते हैं। हम लोग को क्या पढ़ना है, अम्ल पढ़ना है, ठीक है। तो अम्ल के बारे में सबसे पहले जान लेते हैं। यानी ये जो चैप्टर है अम्ल क्षारक और लवण, इसके पहले यानी जो आपका पहला चैप्टर है उसमें आपने पढ़े होंगे कि बहुत से ऐसे रासायनिक तत्व होते हैं जिनका आप क्रिया रिएक्शन या और भी आप लोग कराए होंगे। तो उसमें उनकी अब अम्ल क्षार ये भी एक कोई क्या है, एक हमारा तत्व ही है, एक एलिमेंट ही है, ठीक है, जिसके बारे में हमें पढ़ना है। अब अम्ल होते क्या है ये देखिएगा, ये कोई रिएक्शन ही होगा, ठीक है। जो भी हो हम इसको देखते हैं ध्यान से, क्या होता है हमारा अम्ल क्या है। चलिए हम इसको पढ़ते हैं अच्छे से। अम्ल क्या है? अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। क्या होते हैं? इनका टेस्ट जो करेंगे आप वो बहुत खट्टे होते हैं। क्या होते हैं? टेस्ट खट्टे होते हैं। ये नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। क्या कर देते हैं? ये नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। आई बात समझ में? ये नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। और समझ में आया है? ये नीले लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं? लाल कर देते हैं, यानी कि रेड कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद से ये क्या होते हैं, ये जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। क्या करते हैं? जलीय विलयन में, ठीक है। जलीय विलयन में क्या देते हैं आपको? H+ आयन देते हैं। H+ आयन देते हैं किसमें? जलीय विलयन में, यानी कि जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। समझ में आया? ठीक है। जो हमारे एसिड है, एसिड यानी कि ये जो एसिड लिखे हैं ये लैटिन भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है खट्टा। क्या होता है? जिसका अर्थ होता है खट्टा। समझ में आया? अम्ल हमारे क्या है? अम्ल एक खट्टा, इसका टेस्ट बहुत खट्ट होता है, यानी कि खट्टा होता है। ये नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है और ये जलीय विलयन में H+ आयन देता है। समझ में आया? इतना कुछ हमने आपको बताया, ठीक है। अब ये जो अम्ल होते हैं, अम्ल 2 टाइप से होते हैं। एक प्रबल अम्ल होता है, एक दुर्बल अम्ल होता है, ठीक है। हमने क्या बोला? एक प्रबल अम्ल होते हैं, एक दुर्बल अम्ल होते हैं, ठीक है। इसके बाद भी एक सांद्र अम्ल होते हैं, एक तनु अम्ल होते हैं। क्या होते हैं? एक सांद्र अम्ल होते हैं, एक तनु अम्ल होते हैं, ठीक है। हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, आप ध्यान से देखिएगा। एक होते हैं प्रबल। क्या होते हैं? प्रबल अम्ल, ठीक है। एक होते हैं प्रबल अम्ल। दूसरा होता है आपका दुर्बल अम्ल। हमने क्या बताया? दूसरा होता है आपका दुर्बल अम्ल। इसको भी हम यहाँ पर लिख देते हैं, यानी कि दूसरा होता है आपका दुर्बल अम्ल। आई बात सुन। इसके बाद भी आपका क्या होता है? 2 और होता है। एक होता है सांद्र अम्ल और एक होता है तनु अम्ल। क्या होता है? एक होता है सांद्र अम्ल और एक होता है तनु अम्ल। क्या होता है? तनु अम्ल, ठीक है। ये 4 टाइप से होते हैं, ठीक है। जो आपका प्रबल अम्ल होता है ये आपका बहुत ही ताकतवर व बहुत ही प्रभावशाली होता है। जैसे इसको हम कह सकते हैं HCl H2SO4, यानी कि इसको हम क्या बोल सकते हैं? HCl या H2SO4। ये जो अम्ल है ये हमारे क्या हैं? अम्ल हैं, और ये बहुत ही प्रबल अम्ल होते हैं, यानी बहुत ही ताकतवर अम्ल होते हैं। इसके बाद आता है आपका क्या चीज? दुर्बल अम्ल। ये क्या होते हैं? हम आपको यहाँ पर ब्लैक बोर्ड पर लिख दे रहे हैं। दुर्बल अम्ल क्या होते हैं? CH3COOH। ये हमारा क्या है? दुर्बल अम्ल होते हैं, या ऑक्सैलिक अम्ल भी कहते हैं, या लैक्टिक अम्ल भी
हमारे दुर्बल अम्ल में आते हैं। समझ में आया? ठीक है। इसके बाद आपका आता है नेक्स्ट सांद्र अम्ल। सांद्र अम्ल किसे कहते हैं? ऐसा अम्ल जिसमें अम्ल की मात्रा अधिक हो। जैसे कि हम कोई विलयन बनाते हैं, कोई एक मिलाते हैं जिसमें पानी मिलाते हैं, एसिड मिलाते हैं, तो क्या होता है कि हमारा अम्ल ज्यादा हो, यानी उसका टेस्ट जो है अम्लीय हो, मतलब कि कहने का मतलब पानी कम हो और अम्ल की मात्रा ज्यादा हो, ऐसे अम्ल को सांद्र अम्ल कहते हैं। तनु अम्ल ऐसे होता है जिसमें अम्ल की मात्रा बहुत कम हो और विलयन में पानी की मात्रा अधिक हो। कहने का मतलब यह है कि हम यहाँ पर दो आपका टेस्ट ट्यूब यानी कि एक कोई पात्र ले लेते हैं, ठीक है, क्या ले लेते हैं? 2 पात्र ले लेते हैं। आई बात समझ में? अब इसमें हम मिलाते हैं, एक तो हो गया ये ब्लू कलर का आपका वाटर, क्या हो गया? वाटर। यहाँ भी हमने ले लिया वाटर, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं, देखिएगा, सांद्र अम्ल का मतलब ये है कि जो हमारा अम्ल है, रेड कलर से हम अम्ल समझिए मिलाते हैं, इसमें अम्ल क्या होना चाहिए? बहुत ज्यादा है। क्या है? अम्ल बहुत ज्यादा है। ऐसे विलयन को हम क्या कहते हैं? सांद्र अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं? सांद्र अम्ल कहते हैं, जिसमें विलयन की मात्रा या जो अम्ल की मात्रा है बहुत कम हो। क्या हो? बहुत कम हो, पानी की मात्रा ज्यादा हो। ऐसे विलयन को हम क्या कहते हैं? तनु अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं? तनु अम्ल कहते हैं। देख पा रहे हैं यहाँ से? ठीक है, ये तनु अम्ल होता है, यानी कि तनु अम्ल उसे कहते हैं जिसमें हमारी अम्ल की मात्रा बहुत अल्प हो, बहुत कम हो, उसे तनु अम्ल कहते हैं। समझ में आया? चलिए हम एक बार और इसको रिपीट कर देते हैं। हमारा अध्याय 2 क्लास 10 का है, कक्षा 10 की ये दूसरा चैप्टर है, अम्ल, क्षार एवं लवण। उसमें हम लोग को पढ़ना है कि अम्ल, एसिड। एसिड क्या होता है? एसिड हमने अभी बताया, ये स्वाद में खट्टे होते हैं, ये नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, उसके बाद से ये जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। आई बात समझ में? इसके बाद हमने ये भी बताया कि एसिड जो है वो लैटिन भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है खट्टा, ठीक है। उसके बाद हमने बताया कि जो अम्ल है, ये अम्ल हमारे 2 टाइप्स होते हैं, इसके बाद भी 2 टाइप्स होते हैं, कहने का मतलब 4 टाइप से टोटली हो गया, यानी 4 प्रकार के, 4 प्रकार के आपके होते हैं। पहला होता है प्रबल अम्ल, जो बहुत ही ताकतवर अम्ल होता है, ठीक है। उसके बाद होता है दुर्बल अम्ल, ये बहुत ही कमजोर होता है, यानी कि प्रबल की अपेक्षा ये कमजोर अम्ल होता है। इसके बाद भी 2 टाइप के अम्ल होते हैं, यानी कि अम्ल में थोड़े पानी मिलाकर, यानी अम्ल की संख्या, अम्ल की मात्रा अधिक करके जो हम विलयन बनाते हैं, जो हम अम्ल बनाते हैं, वो हमारा क्या होता है? सांद्र अम्ल होता है। और जिसमें अम्ल की मात्रा अल्प हो यानी कम हो, ऐसे विलयन बनाते हैं, वो अम्ल हमारा तनु अम्ल कहलाता है। समझ में आया? वो अम्ल हमारा तनु अम्ल कहलाता है। चलिए ठीक है, इसको हम मिटाते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं क्षारक क्या होता है। क्षारक, ठीक है, ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं क्षारक क्या होता है। क्षार आपका क्या होता है? क्षारक क्या होता है, इसको हम देख लेते हैं। यानी कि आपका ये हो गया क्षारक, क्या हो गया? क्षारक। यहाँ पर लिख देते हैं बेस, क्या होते हैं? बेस। इसको हम लोग को पढ़ना है। अभी आपने देखा, इसके पहले हमने जस्ट बताया अम्ल क्या होते हैं, ये स्वाद में खट्टे होते हैं। सेम ऐसे ही जो क्षार होते हैं, जो हमारे क्षारक होते हैं, ये भी स्वाद में क्या होते हैं? कड़वे होते हैं। क्या होते हैं? बहुत कड़वे होते हैं, यानी कि इसका टेस्ट अच्छा नहीं होता है, बहुत कड़वा होता है। ये लाल को नीला कर देता है। अभी इसके पहले आपने देखा था कि ये क्या कर रहा था, जो अम्ल था वो नीले से लाल कर रहा था। क्या कर रहा था? नीले से लाल कर रहा था। बट ऐसा नहीं है, जो हमारा क्षार है वो लाल से क्या करेगा? नीला कर देगा। यानी कि कहने का मतलब यह है, जो हमारा क्षारक है ये हमारे लिटमस पेपर को, लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। समझ में आया? ठीक है। इसके बाद क्या है, ये जलीय विलयन में OH आयन देता है। क्या होता है? जो हमारा क्षारक होता है वो जलीय विलयन में क्या देता है? जलीय विलयन में OH- देता है। क्या देता है? OH- आयन देता है। समझ में आया? इसके बाद आपको एक बार और बता दें कि जो क्षारक होते हैं वो स्वाद में कड़वे होते हैं। आई बात समझ में? ये लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं और ये जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं। ठीक है। अब देखिएगा ध्यान से, जो हमारे क्षारक होते हैं ये 2 टाइप के होते हैं। पहला होता है प्रबल और दूसरा होता है दुर्बल क्षारक। क्या होते हैं? पहला प्रबल और दूसरा दुर्बल क्षारक। यानी हम यहाँ पर लिख देते हैं प्रबल
और अगला लिख देते हैं यहाँ पर दुर्बल। क्या लिख देते हैं? दुर्बल क्षारक। ठीक है। अब प्रबल क्षारक क्या होते हैं? ये बहुत ही ताकतवर और बहुत ही प्रभावशाली होते हैं। प्रबल क्षारक क्या होते हैं? NaOH KOH। कहने का मतलब ये जो NaOH है ये हमारा प्रबल क्षारक है। KOH भी बोल सकते हैं, ये भी हमारा क्या है? प्रबल क्षारक होता है। बहुत ही ताकतवर और स्ट्रॉन्ग या मजबूत कह सकते हैं या प्रभावशाली क्षारक होते हैं। इसके बाद आता है दुर्बल क्षारक। ये क्या होते हैं? NH4OH, यानी कि NH4 हम यहाँ पर लिख सकते हैं NH4OH, ये हमारा दुर्बल क्षारक है। क्या है? ये हमारा दुर्बल क्षारक है, यानी कि प्रबल क्षारक की अपेक्षा बहुत ही कमजोर होता है। समझ में आया? चलिए ठीक है, इसको एक बार और रिपीट कर दें ताकि आप अच्छे से आसानी से समझ सकें। लिखा है क्षारक। क्षारक क्या होते हैं? फिर से हम बता देते हैं। ये स्वाद में कड़वे होते हैं और ये लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। जलीय विलयन में OH माइनस आयन देते हैं। समझ में आया? इसके बाद ये क्या होते हैं? आपके प्रबल क्षारक होते हैं जो NaOH होता है, यानी बहुत ही क्या होता है? ये मजबूत या स्ट्रॉन्ग कह सकते हैं या बहुत ही प्रभावशाली क्षारक होता है। इसके बाद है दुर्बल क्षारक जो प्रबल की अपेक्षा कम प्रभावशाली होता है। ठीक है। इसके बाद है आपका क्षार एल्कालिक। क्या है? इसके बाद है आपका क्षार एल्कालिक। क्या है? इसके बाद है क्षार एल्काली। ये जो आपको पढ़ना है। क्या है? क्षार एल्कालिक जो आपको पढ़ना है। ठीक है। ये होता क्या है इसको समझिएगा। क्षार एल्काली क्या है इसको समझिएगा। कहने का मतलब यह है कि जल में घुलनशील क्षारक को, जैसे अभी इसके पहले हम लोग पढ़े हैं ना सांद्र अम्ल तनु अम्ल, सेम वैसे ही जो हम लोग क्षारक है ये क्षारक को अब जल में मिलाएंगे, पानी में मिलाएंगे। ठीक है। तो जल में मिलाने के बाद जो हमारा अम्ल बनता है, जो भी हमारा क्षारक बनता है, ठीक है, तो जल में मिलाने के बाद जब अम्ल हम बना रहे थे तो वो सांद्र अम्ल हो रहा था कि नहीं हो रहा था? सेम वैसे ही यहाँ पर जो है अब क्षार बनेगा, यानी क्षारक को क्या करेंगे? जब हम किसी घुलनशील क्षारक को पानी में घोलते हैं तो वो हमारा क्षार कहलाता है। क्या कहलाता है? वो हमारा क्षार कहलाता है। कहने का मतलब यह है कि पानी में जब हम क्षारक को डालेंगे तो वो घुलनशील विलयन बन जाएगा और उस विलयन को हम क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। NaOH KOH ये सभी हमारे क्या हैं? क्षार ही है। क्या है? ये सभी हमारे क्षार ही हैं। क्या है? ये सभी हमारे क्षार ही हैं। ये किसी ना किसी जलीय विलयन में घुलनशील हैं और इस घुलनशील विलयन को हम क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। समझ में आया? ठीक है, इसको हम मिटा देते हैं। ठीक है, इसको हम इरेज कर देते हैं और इसके बाद जो टॉपिक है उसको हम लोग पढ़ते हैं, यानी कि लवण। इसके बाद क्या टॉपिक बचा है? आपका लवण बचा है। हम लोग को उसको भी समझ लेते हैं साथ ही साथ। ठीक है, इसको हम मिटाते हैं। ठीक है, इसके बाद आपका आता है लवण। ठीक है, लवण यानी कि साल्ट। इसको भी हम लोग क्या करते हैं? देख लेते हैं। लवण यानी कि साल्ट क्या है? आपका साल्ट है। इसको भी हम लोग पढ़ लेते हैं, साथ ही साथ समझ लेते हैं। देखिएगा क्या होता है लवण साल्ट। लवण क्या होता है? अम्ल और क्षार को परस्पर अपक्रिया कराने से प्राप्त जो विलयन होता है वो हमारा लवण कहलाता है। कहने का मतलब यह है कि जब हम यहाँ पर अम्ल और क्षारक को क्या करते हैं? मिलाते हैं और एक घोल बनाते हैं। ठीक है, तो ऐसे विलयन से प्राप्त जो हमारा तीसरा होगा वो हमारा क्या कहलाता है? लवण कहलाता है, यानी कि साल्ट कहलाता है। कहने का मतलब हम यहाँ पर जब एसिड प्लस बेस मिलाते हैं तो रिएक्शन के उपरांत जो मिलता है वो हमारा साल्ट मिलता है, यानी कि लवण मिलता है। आई बात समझ में? इसका सिंपल सा उदाहरण है NaCl। क्या है? सिंपल सा उदाहरण है NaCl। क्या है? NaCl। यह हमारा क्या है? एक बहुत बड़ा लवण है, साल्ट होता है। ठीक है, इसके बाद भी हम इसको कह सकते हैं KCl। क्या कह सकते हैं? KCl। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि सर जी एसिड और बेस को रिएक्शन करा के दिखाइए। ठीक है, तो हम इसका रिएक्शन भी करा के आपको दिखाते हैं कि कैसे ये हमारा एसिड और बेस से साल्ट बन रहा है।
ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पर रिएक्शन भी दिखा दे रहे हैं आपको। हम लोग क्या लिखे थे, इसको अम्ल में, एसिड में क्या होता है, NaOH, क्या होता है, NaOH। ये एसिड नहीं, बेस में होता है। किसमें होता है, बेस में होता है। और एसिड में क्या था आपका, HCl, क्या था, HCl। जब दोनों का हम रिएक्शन कराएंगे, देखिएगा NaOH और एसिड का HCl, तो फिर आपका रिएक्शन के बाद क्या मिलेगा, NaCl, क्या मिलेगा, NaCl प्लस H2O, क्या मिलेगा, H2O। यानी ये जो आपको मिला NaCl, ये हमारा क्या होता है, लवण होता है। ये हमारा क्या होता है, लवण, यानी कि साल्ट होता है। समझ में आया, चलिए ठीक है, समझ में आया। तो फिर हम इसको मिटाते हैं और इसके बाद क्या है, सूचक है, इंडिकेटर है, उसको हम लोग समझते हैं। ठीक है, इसको चलिए एक बार और रिपीट कर देते हैं, फिर हम लोग सूचक इंडिकेटर पढ़ते हैं। लवण क्या होते हैं, ये हमारे अम्ल और क्षार के मिक्स करने पर या क्रिया कराने के उपरांत जो हमारा रिजल्ट होता है, जो हमारे परिणाम में प्राप्त होता है, उसे हम लोग लवण कहते हैं, साल्ट कहते हैं। ये एसिड और बेस को कंबाइन कराने से जो भी मिलता है वो हमारा साल्ट होता है। यहाँ पर NaCl हमारा क्या होता है, बहुत बड़ा लवण है, साल्ट है। अब इसको हमने रिएक्शन के दौरान आपको दिखा दिया। NaOH हमारा क्या है, बेस है, यानी कि क्षार है, और HCl हमारा क्या है, अम्ल है। इन दोनों को यानी हम आपस में मिलाए हैं, एक रिएक्शन कराए हैं, तो हमारे इसके उपरांत NaCl और H2O रिलीज हुआ है, जो आप देख सकते हैं। ठीक है, हम इसको मिटाते हैं और इसके बाद सूचक इंडिकेटर पढ़ाते हैं। ठीक है, इसको मिटाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सूचक इंडिकेटर। क्या है, सूचक, यहां पर लिख देते हैं सूचक। इंडिकेटर क्या है, इंडिकेटर्स। समझ में आया। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, इंडिकेटर्स है। ठीक है, इसको हम लोग पढ़ते हैं, समझते हैं ये होता क्या है। ठीक है, ये होता क्या है, इंडिकेटर्स है ये। इसके बाद हम लोग इसको समझते हैं क्या होता है, क्या नहीं होता है। कह रहा है ये कि जब भी कोई विलयन हम पाते हैं, ठीक है, कोई भी विलयन हो या किसी भी चीज का सॉल्यूशन हो, उसको हम क्या करते हैं, जब अपने आप पास लेते हैं, तो हम कैसे पता लगाएंगे कि वो हमारा अम्ल है, लवण है, या फिर साल्ट है, बेस है, या फिर हम कह सकते हैं उसको क्षारक है या क्षार है, कैसे पता चलेगा। सूचक क्या होता है, इसको जानिएगा। दिए गए विलयन को आपको अम्ल या क्षार की जो आपको बताता है, वही हमारा क्या कहलाता है, सूचक कहलाता है। कहने का मतलब यह है, दिए गए विलयन में अम्ल या क्षार की उपस्थिति कराने वाले पदार्थ को हम क्या कहते हैं, सूचक कहते हैं, या सूचक कहलाता है। एक बार और आपकी भाषा में बता दें, जब हम कोई विलयन लिए रहते हैं, किसी बॉक्स में, किसी पात्र में, किसी बर्तन में जब कोई विलयन होता है, ठीक है, तो इस विलयन का हम कैसे अनुमान लगाएंगे कि इसमें जो उपस्थित है वो क्षार है या फिर हमारा लवण है या फिर वो हमारा अम्ल है। इस विलयन में, इस पात्र में उपस्थित जो भी है, इसको हम कैसे जानेंगे, इस पात्र में क्या है। इसको पता लगाने के लिए जिस चीज का हम प्रयोग करते हैं, जिस भी अम्ल, क्षार या जिस भी तत्व का प्रयोग करते हैं, जिस भी तंत्र का प्रयोग करते हैं, जिस भी तत्व का इसमें हम निर्माण करके इसमें प्रयोग करते हैं, जिससे हमें पता चल सके कि इस पात्र में आखिर है क्या, वो लवण है या क्षार है, क्या है, तो उस तत्व को, उसको हम क्या कहते हैं, सूचक कहते हैं, इंडिकेटर कहते हैं। सूचक वह पदार्थ है जिससे हमें पता चलता है कि कोई भी विलयन या क्षार है या लवण है या फिर वो अम्ल है। कहने का मतलब यह है कि अम्ल और क्षार को ही आप पहचान सकते हो, लवण तो दोनों का मिक्स होता है। ठीक है, तो इसको एक बार और अपने भाषा में समझिए कि किसी भी पात्र के अंदर उपस्थित विलयन को हम अम्ल या क्षार में पहचानने के लिए जिस भी पदार्थ का प्रयोग करते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है, सूचक कहलाता है, इंडिकेटर कहलाता है। इसका छोटा सा एग्जांपल जो अभी अपने पीछे इन टॉपिकों में पढ़ा है, लिटमस पेपर। लिटमस पेपर हमारा क्या है, सूचक है, इंडिकेटर होता है। क्या होता है, सूचक है, इंडिकेटर होता है। सूचक कितने प्रकार के होते हैं, सूचक मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला प्राकृतिक सूचक, दूसरा कृत्रिम सूचक और तीसरा गंधीय सूचक। ठीक है, आई बात समझ में। चलिए हम इसको हटा के, इसको इरेज करके आगे भी आपको बताएंगे। ठीक है, फिलहाल आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें।